वांद्रे पोलीस ठाणे मुंबई गुन्हा रजिस्टर्ड क्रमांक 85/2025 याची अतिशय चांगली क्लू बेस्ड डिटेक्शन DCP झोन 9 त्याची टीमने गुन्हे शाखे मुंबई यांच्या सहयोगाने केलेली आहे। अद्यापपर्यंतची तपासामध्ये आपल्याला आरोपीच्या विरुद्ध भक्कम पुरावा मिळालेला आहे। तपासाचे काय पहलू सध्या चालू आहे आणि याच्यामध्ये आमची पुढची तपास चालू आहे। बांद्रा पुलिस स्टेशन गुना रजिस्टर्ड क्रमांक 85/2025 ये एक बहुत ही अच्छी क्लू बेस्ड डिटेक्शन है जो कि DCP झोन 9 उनकी टीम और मुंबई क्राइम ब्रांच के सहयोग से की गई है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आरोपी के विरुद्ध हमें भरपूर पुरावा मिला है। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन CR नंबर 85/2025 is an excellent clue-based detection made by DCP Zone 9, his team in conjugation with the Mumbai Crime Branch. So far in the investigation, we have found ample evidence against the accused and further investigation is going on. आता आपण मराठीत प्रश्न घेऊ। सर, तपासामध्ये जे आरोपीचे फिंगरप्रिंट होते ते सुरुवातीला जुळले असं सांगितलं गेलं, मात्र त्यानंतर असं समोर आलं की जुळलेले नाहीये। सुरुवातीला 19 प्रिंट सापडले होते, नंतर 200 पर्यंत तो आकडा वाढला। तर सध्या स्थिती काय, फिंगरप्रिंट्स मिळाले किंवा त्याबद्दल काही सांगता येईल? फिंगरप्रिंट्स बाबत जे काय संभ्रम आहे मी तो दूर करण्याचे प्रयत्न करतो। फिंगरप्रिंट्सची कुठली अधिकारिक रिपोर्ट आपल्याला अद्यापर्यंत ॲज ऑन डेट मिळालेली नाही। आम्ही सुद्धा रिपोर्टची प्रतीक्षेत आहोत। सर, त्याचे जे वडील होते आरोपीचे ते म्हणाले की जो पकडलेला आरोपी आहे तो त्यांचाच मुलगा आहे, मात्र जो CCTV दिसतो इसम तो मात्र त्यांचा मुलगा नाही। तर त्याबद्दल काय म्हणजे सांगता येईल? त्यांचे वडिलांचे स्टेटमेंट बद्दल मी काय सांगू शकत नाही, पण मी हे ठामपणे सांगू शकतात की आपण जे आरोपी पकडलेला आहे त्याचे विरुद्ध अद्यापर्यंत तपासामध्ये भक्कम पुरावा आपल्याला मिळालेला आहे, जे कोर्ट ऑफ लॉ मध्ये स्टँड करणार आहेत। कोणते कोणते पुरावे त्याबद्दल काही सांगता येईल? आतापर्यंत तपासामध्ये जवळपास 10 दिवस त्याचा रिमांड झाला। आपल्याला ओरल, फिजिकल आणि टेक्निकल या सर्व स्वरूपाचे पुरावे मिळालेले आहे आणि त्याच्यावर आपला काही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये वर्कआउट सुद्धा चालू आहे। जे सर, त्याच्या घरी जे सैफ अली खानच्या घरी जी लोक होती ज्यांनी त्याचा एन्काउंटर झालेला आरोपी बरोबर, त्यांच्यातलं कोणी म्हणजे समोरासमोर आलेले एन्काउंटर त्याच्यातलं कोणी ओळखलंय का आरोपीला किंवा त्यांची IP झालंय का, त्या संदर्भात काही सांगता येईल? नाही, IP नियोजन करण्यात येईल। अद्यापर्यंत IP नियोजन केलेला नाही। उद्या रिमांड संपतोय तर पोलीस आणखी वाढीव रिमांड मागणार काय त्याचं? तो उद्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्टामध्ये वाढीव रिमांडसाठी प्रयत्न करणार आहे। आरोपीने सर काही कन्फेशन वगैरे दिलंय किंवा काय त्याबद्दल काही सांगता येईल? हिंदी मुख्य आरोपी जो आपल्या अटकेमध्ये आहे त्याच्या व्यतिरिक्त इतर काही आरोपींचा सहभाग यामध्ये निष्पन्न होतो आहे का? कारण काही लोकांची आपण चौकशी करतोय, त्यामध्ये काही बाबी आपल्याला इतर आरोपींच्या सहभागाची आढळून आलेली आहे। नाही, इतर कुठलाही आरोपी अद्यापर्यंत आढळून आलेला नाही, परंतु आरोपी ज्या ज्या लोकांच्या संपर्कामध्ये आला होता त्या सर्व लोकांची आपण चौकशी करतोय। तो एक इन्व्हेस्टिगेशनची प्रक्रियेचा भाग आहे। सर, आरोपी हा बांगलादेशी असल्याचे काही पुरावे आपल्याला लागले? हो, पुरावे आम्हाला मिळालेले आहे। भरपूर भक्कम पुरावे आम्हाला मिळाले आहेत। डॉक्युमेंटरी पुरावे मिळालेले आहेत, टेक्निकल पुरावे आपल्याला मिळालेले आहेत। हाँ, हिंदी में बोलिए। सर, सबसे पहला सवाल ये कि फिंगरप्रिंट को लेकर एक प्रश्न जो सामने उपस्थित हुआ, तो सैंपल लिए गए, क्या आपके पास कोई रिपोर्ट, क्या आधिकारिक कोई जानकारी साझा कर पाएंगे आप? क्या स्थिति है फिंगरप्रिंट के मामले? देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट रिमांड में, क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे? क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। सर, फिंगरप्रिंट्स के बारे में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया, आपके पास रिपोर्ट का जिक्र नहीं था, ये कहा गया कि CID ने जो जांच की है शुरुआती तफ्तीश में वो मैच नहीं किया है। क्या हमारे पास ये जानकारी है, मुंबई पुलिस के पास इसको लेकर कोई जानकारी है? जी नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। एक एक करके आप एक एक करके बात कीजिए, नहीं तो सर, मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने फिंगरप्रिंट से सैंपल CID को भेजे हैं
जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है या नहीं भेजे? जी भेजे हैं। आरोपी के खिलाफ अभी कौन कौन से सबूत मिले हुए हैं और जिस तरीके से आप फेस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आरोपी वही है? क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सर हम सिर्फ फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं है, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज करना है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। इस केस के अंदर आयोग को क्यों चेंज किया गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्यों चेंज किया गया? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, बिकॉज जो पहले आईओ थे वो उस रात को नाइट पीआई थे, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। और जनरली हमारे यहाँ पद्धति है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईओ होता है वो जब तक केस को देखता है जब तक दूसरे आदमी को हैंड ओवर नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने मैडम बताया, हमें फिजिकल, टेक्निकल और ओरल तीनों प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं। सर अब तक किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है? अब तक किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है? कितने लोगों का स्टेटमेंट दिया गया? कितने लोगों का स्टेटमेंट? देखिए, जितने भी साक्षीदार थे उनका जवळपास स्टेटमेंट रिकॉर्ड सबका हो गया है। कुछ लोग जो डायरेक्ट साक्षीदार नहीं है, जिनका स्टेटमेंट बाकी है, वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एग्जाम लेट नाइट कैसे हो गया सर, आप बता पाएंगे? सर एग्जाम लेट बताया जा रहा था इनिशियली, बाद में नाइट हो गया। क्या आरोपी ने आपको भ्रमित किया या गुमराह किया था कि? देखिए, आरोपी ने हमें कुछ भी भ्रमित, गुमराह नहीं किया है। आरोपी ने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज हम लोगों ने जो भी फिजिकल एविडेंस था, जो आप नाम ले रहे हैं, नाइफ, हेक्सा ब्लेड, ये सब चीज की रिकवरी की है और उसके बाद उसका तपासनी अहवाल हमारे पास आएगा। अस्पताल में 4:11 का टाइमिंग जो है एडमिशन रिपोर्ट द्वारा बताया गया है, तो वो इसको लेकर के काफी इसको लेकर के मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लीलावती अस्पताल में जो विक्टिम है वो जवळपास 2:47 पे पहुंच गए हैं। ऐसी सीसीटीवी फुटेज लीलावती हॉस्पिटल और हमारे पास भी है। उसमें कोई संभ्रम नहीं है कि वो कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचे। तुरंत बाद क्या सैफ अली खान की तरफ से फोन किया गया था पुलिस को, इंटीमेट किया गया था कि इस तरह की घटना होगी मेरे साथ? सैफ अली खान की तरफ से पर्सनली हमें फोन नहीं मिला था। हमें ये इंफॉर्मेशन लीलावती अस्पताल से मिली। पश्चिम बंगाल मुंबई पुलिस की टीम गई है, क्या क्या वहाँ पे अब तक पूछताछ हुई है? क्या जो आरोपी के पास से सिम कार्ड मिला है, क्या उस वो महिला बरामद हुई है? पूछताछ पूरा बात बताइए। देखिए, आरोपी है ये बांग्लादेश से आने के बाद कुछ दिन कलकत्ता में भी रहा था, और कलकत्ता में जिन भी लोगों के संपर्क में आया या जिन भी लोगों ने इसकी मदद की, उन सब लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए हमारी टीम वहां पे गई थी। इसलिए कलकत्ता का जो एंगल है उसकी भी हम तपासनी कर रहे हैं। जो आरोपी 11th और 12th फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे क्या? 11th और 12th फ्लोर पे सीसीटीवी फुटेज काम कर रहे थे उस वक्त? फ्रंट गेट पे, बैक गेट पे जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, क्या वो उस वक्त फंक्शनल थे? Any questions in English, please, before I close? In English, please. In English, please. English, please. Last questions in English, please, before I conclude. English media. Anybody from the English media? Yes. Hold on. Yes, ma'am. Ma'am, regarding the fingerprints, I am making this clear that no official report from CID has been received as on date by Mumbai Police.